Hello bachcho, let's see this question. The question says how non-polar and polar part in missile are arranged, and the options are polar at outer surface and non-polar at inner surface. Second is polar at inner surface and non-polar at outer surface. Third is both polar and non-polar at inner surface, and fourth is distributed all over the surface. So key concept of this question is key concept है यहाँ पर missile. Missile क्या होती है? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स होते हैं. एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होते हैं कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कॉलॉइडल बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स. वो एसोसिएट कर जाते हैं और एग्रीगेट बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें एसोसिएट कॉलॉइड्स बोलते हैं. तो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर ही क्या है, ये क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, जहां पर ये मिसिल फॉर्मेशन होती है. तो अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन. सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव से. तो अगर मैं लिखूं सोप, उसको हम RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसे अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. तो ये जो RCOO नेगेटिव है, अगर हमारी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम बोले क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन अटेन हो जाती है, तो ये जो RCO नेगेटिव है ये क्या करेगी, एग्रीगेट फॉर्म कर लेगी एंड मिसिल फॉर्म करेगी. तो अब ये RCO नेगेटिव है, इसके अंदर क्या है, दो पार्ट्स है, एक पार्ट R है और एक CO नेगेटिव पार्ट है. तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो R है, इसे हम नॉन पोलर टेल बोलते हैं. ये जो R होती है, दिस R इज नॉन पोलर पोलर हाइड्रोकार्बन टेल. ठीक है, ये नॉन पोलर होती है. एंड ये जो CO नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है. दिस इज पोलर ग्रुप. अब जो नॉन पोलर पार्ट है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग जिसे कहते हैं. एंड ये जो CO नेगेटिव, ये पोलर पार्ट है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है. तो पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग पार्ट. एंड जो नॉन पोलर पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट, हाइड्रोफोबिक. सो अब मिसल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जनरली जो पोलर हेड ग्रुप्स होते हैं वो हमारे बाहर की साइड होते हैं और मिसल सरफेस फॉर्म करते हैं, वेयर एज जो ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर ये अंदर की साइड होता है. पोलर फेस बाहर की तरफ होता है, यानी वाटर की साइड होता है, बिकॉज ये क्या पोलर है तो वाटर से इजीली इंटरेक्ट करता है. और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये नॉन पोलर पार्ट ये अंदर की साइड होता है और वाटर से अवे होता है, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक है एंड वाटर रिपेलेंट है. तो कुछ समथिंग ऐसा होता है कि ये जो COO नेगेटिव है, वो ये ऐसे मैं हेड से शो कर रही हूँ, COO नेगेटिव वो बाहर की साइड होता है, नॉन पोलर टेल अंदर की साइड होती है, नॉन पोलर टेल. मिसल कुछ ऐसी दिखती है, इसमें जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की साइड है एंड जो पोलर हेड्स होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं, वाटर की साइड, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक. एंड नॉन पोलर टेल ये हाइड्रोफोबिक है. तो अगर मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करूं, पोलर एट आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर एट इनर सरफेस, ये करेक्ट है. पोलर जो है वो आउटर सरफेस पे होती है एंड जो नॉन पोलर है वो इनर सरफेस पे होती है. भी जो है नॉन पोलर ये हाइड्रोफोबिक है, देयरफॉर एट इनर सरफेस अवे फ्रॉम वाटर. एंड पोलर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, देयरफॉर ये आउटर सरफेस पे होती है, आउटर सरफेस, बिकॉज इट इज वाटर लविंग. नेगेटिव है, ये पोलर हेड्स होते हैं. तो मिसल कुछ ऐसी दिखती है. फाइनल आंसर इज ऑप्शन A. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.